अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो स्टार्ट करते हुए बहुत सारे ऐसे जहालत पे मबनी बातें सुनने को मिली थी। अभी तो खैर बड़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन स्टिल सुनना पड़ता है कुछ लोगों को लाइल्मी की वजह से, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने की वजह से अभी तक वो इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और हम उसी तरह की अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे होते। तो आज की वीडियो है बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, बट उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं कि लोगों ने उनको सच मान लिया। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात, अक्सर लोग जब जिम कर रहे होते हैं तो आसपास वाले लोग उनको कहते हैं कि अगर आप जिम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आप जिम छोड़ देंगे ना तो आपका जो ये जो मसल्स है ना ये चर्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सारे लटक जाएंगे। तो याद रहे कि मसल कभी भी चर्बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपका मसल जो है उसके ऊपर चर्बी आ जाती है और एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से मसल का साइज कम हो जाता है, इसलिए वो लुक आपकी ऐसे लगती है कि जैसे आपका मसल जो है वो धलक गया है, हालांकि उस पर चर्बी आ गई होती है। मसल वहीं का वहीं होता है लेकिन सो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से फिजिक फिट हो जाती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इर्रिवर्सिबल सी कोई चीज़ है कि अगर आपने 3 साल एक्सरसाइज की और उसके बाद अगर आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दी तो वो सारा जिस्म लटक गया और अब वो वापस नहीं आ सकता। याद रहे कि अगर आपने 3 साल मुसलसल एक्सरसाइज की है और अगर आप 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो अगर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपको उसी बॉडी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मसल मेमोरी एक चीज़ होती है, हमारे मसल्स याद रखते हैं उस पुरानी मुशक्क़तों को। तो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातों पे जो है यकीन ना रखें और एक्सरसाइज करें। अगर मसरूफियत की वजह से एक्सरसाइज छूट भी जाती है तो जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो दोबारा से फिट हो जाएंगे। तो ये थी आज की पहली गलतफहमी जिसको हमने दूर किया। दूसरी एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोग, जो जब मैंने स्टार्ट किया था तो अक्सर लोग, जब मैं लेग्स ट्रेन कर रहा होता था तो आके कहते थे कि भाई लेग्स की एक्सरसाइज ना करो, नहीं तो मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप लेग्स की ट्रेनिंग करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है उसके लेवल्स बढ़ते हैं। तो उससे यह है कि ना सिर्फ आपकी मसल्स मजबूत होते हैं बल्कि आपकी मर्दाना ताकत भी बेहतर होती है। तो अगर आप इसी तरह की बातों को सुन सुन के उन पे आपने यकीन कर लिया है तो ऐसी बातों को निकालें अपने दिमाग से और लेग्स को ट्रेन करें। लेग्स को ट्रेन करने से आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर होगी। ये सारी बातें जो है वो जहालत के ऊपर मबनी है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग इसी वजह से लेट बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर आप छोटी उम्र से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। अगेन ये जो है इंतहाई जहालत पे मबनी बात है। जॉन हॉपकिंस की मेटा एनालिसिस मौजूद है इसके ऊपर, मैंने कुछ अरसे पहले अपने फेसबुक पेज पे वो शेयर भी किया था। उसके मुताबिक अगर प्रॉपर सुपरविजन में, प्रॉपर ट्रेनर्स के ज़ेरे निगरानी अगर बच्चे 13-14 साल की उम्र से एक्सरसाइज शुरू करेंगे मसल ट्रेनिंग, तो उनकी प्रॉपर तरीके से मसल्स भी फिट होंगे और हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, क्योंकि ये है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मसल्स और हड्डी साथ साथ काम करते हैं। तो अगर आपने इस तरह की कोई बात जहन में फंसाई हुई थी कि आपका बच्चा अगर 13-14 साल का है, उसका वज़न भी बढ़ रहा है और आप इसलिए उसको जिम नहीं भेज रहे कि कहीं उसकी हाइट ना रुक जाए, तो खुदारा उसको जिम भेजें कि वो एक्सरसाइज शुरू करें, अपनी चर्बी को कम करें, अपने मसल्स को मजबूत करें। ये मैं आपको रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। इस पे अमल करें ताकि आपके बच्चे की सेहत बेहतर हो। चौथे नंबर पे जो बात बहुत ज़्यादा, जो एक बड़ी जहालत पे मबनी बात है, और वो है कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये बिल्कुल जहालत पे मबनी बात है। हाँ, होता ये है कि जब कोई गुर्दों का मरीज़ जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, वो अगर प्रोटीन इंटेक डाइट में बढ़ाएगा या क्रेटीन को सप्लीमेंट करेगा तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन नॉर्मल गुर्दे अगर काम कर रहे हैं तो नॉर्मल गुर्दों को क्रेटीन कभी भी जो है वो डैमेज नहीं कर सकता। एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जो इस बात को सपोर्ट कर सके। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट हाई एनर्जी फॉस्फेट है,
वो ना सिर्फ आपको भरपूर एनर्जी देता है बल्कि उसके साथ साथ मसल्स के अंदर का जो पानी है, इंट्रामस्कुलर जो आपका इंट्रासेलुलर जो वाटर है उसको बढ़ाता है, और इसके अलावा सेटेलाइट सेल्स की तादाद को भी बढ़ाता है, यानी कि मसल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। तो क्रेटीन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, एज अ प्री वर्कआउट आप उसको ले सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसमें आप जिस एज में भी हैं, अगर आपके गुर्दे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन भी अच्छी ले सकते हैं और उसके साथ साथ क्रेटीन को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इससे पहले आपके दिमाग में ये बात फंसी हुई थी तो इसको निकाल दें। पांचवी चीज़ जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी लेंगे तो वो भी डाइजेस्ट होगी, वो भी खून तक जाएगी, लेकिन एमटॉर पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए, मसल बिल्डिंग को एक्टिवेट करने के लिए 25 से 40 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। उससे ऊपर लेंगे तो मसल बिल्डिंग वाला जो फ़ायदा है ना, वो आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि अपनी प्रोटीन इंटेक को डिवाइड किया करें। मील फ्रिक्वेंसी भी मैटर करती है कि दिन में अगर 3 मील्स लिए हैं तो तीनों मील्स में टोटल प्रोटीन को डिवाइड करें, ताकि जब भी आप प्रोटीन लें तो वो एमटॉर पाथवे को एक्टिवेट करे और आपकी रिकवरी प्रॉपर तरीके से हो और मसल बेहतर हो। ये कहना कि अगर आपने एक टाइम में 100 ग्राम प्रोटीन ले लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, नहीं, वो डाइजेस्ट होती है, खून तक जाती है। अगर वो ना डाइजेस्ट होती तो आपको शदीद किस्म का डायरिया लगता और सब कुछ बाहर आ जाता, क्योंकि अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है उनको बॉडी होल्ड नहीं करती, उसको जो है बड़े पेशाब डायरिया के ज़रिए वो बाहर निकाल देती है। तो डाइजेस्ट होती है, लेकिन प्रॉपर उसका फ़ायदा तब है कि आप 25 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील रखें, और उसको जब आप इस तरह से 3 मील्स में लेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। हाँ, जिस दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उस दिन आपने 2 मील लेने हैं तो 2 मील में रखें, या 1 मील अ डे में है तो उसमें कोई वीक में एक दफ़ा अगर आप 1 मील अ डे में वो प्रोटीन सारी इकट्ठे लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको रूटीन ना बनाया करें। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इल्म में इजाफा हुआ होगा। इन बातों पे अमल भी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा अगर आपका कोई सवाल है। नेक्स्ट वीडियो फिर हम उसी के ऊपर बनाएंगे। तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।